हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले यहाँ हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं करड के नाम से। इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि हमने बैकएंड भी करना है और फ्रंट एंड भी। तो सबसे पहले हम क्योंकि बैकएंड कर रहे हैं तो इसमें एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ बैकएंड के नाम से। तो ये हमारा बैकएंड के नाम से एक फ़ोल्डर बन गया है। अब इसको हम VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। VS कोड में मैंने अपने फ़ोल्डर को ओपन कर लिया है बैकएंड को, और इसमें हम सबसे पहले कमांड हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा टर्मिनल ओपन हो गया है और सबसे पहले हमने यहाँ कमांड लिखनी है अपनी npm init-y npm init-y, सॉरी ये साथ लिखना है। अब ये कमांड हमारे इस बैकएंड के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर देगी, पैकेज जेसन की फ़ाइल। इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है। ये हमारी फ़ाइल है, इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं अपने बैकएंड में काम करने के लिए। हम यहाँ से एक्सप्रेस को डाउनलोड करेंगे, जो कि एक Node.js का फ्रेमवर्क है, हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर कोर्स को इंस्टॉल करना है, जो कि बैकएंड और फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करने में हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद हमने यहाँ एक और लाइब्रेरी यूज़ करनी है, हमारे लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं मोंगूज। मोंगूज तो हमारे पास डेटाबेस है। मोंगूज को हमने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है .env में हम अपने क्रेडेंशियल स्टोर करेंगे। तो ये 4 चीज़ें हमें चाहिए थी, तो हमने इनको इंस्टॉल कर लिया है। मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो जैसे ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाती हैं तो हमारे पैकेज जेसन की फ़ाइल के अंदर हमें शो हो जाएंगी हमारी डिपेंडेंसीज़। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, जब तक हम इस स्क्रिप्ट को चेंज कर लेते हैं। इस स्क्रिप्ट को चेंज करने से मेरा मतलब है, अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डेव, देन यहाँ हम कर देते हैं nodemon index.js, क्योंकि हम एक इंडेक्स फाइल बनाएंगे जो हमारी मेन फाइल होगी। उसके बाद जैसे हम कमांड लिखेंगे npm run dev, तो हमारा ये जो सर्वर है बैकएंड ये चल जाएगा। तो हमने इसको मॉडिफाई कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ अब यूज़ करेंगे ESS के बाद जो हमारे पास सिंटैक्स आया था इंपोर्ट वाला, तो उसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ करते हैं टाइप हमारी होगी मॉड्यूल। टाइप हमारी कॉमन जैसे नहीं होगी, मॉड्यूल होगी। तो ये हमने कर लिया है अपने पैकेज.json की फ़ाइल में, जो हमने चेंजेस करनी थी वो कर लिए सारी। अब यहाँ पर हमने इस बैकएंड के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनानी है index.js के नाम से। ये हमारी मेन फाइल होगी। इसके अंदर हम अपना सर्वर क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस.js का, और उसके बाद यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर लेते हैं। मेरा अभी नेट स्लो चल रहा है, इसीलिए ये टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में। जब तक ये इंस्टॉल होते हैं पैकेजेस तो हम अपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम एक फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे config। इसके अंदर हम अपनी डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे। उसके बाद एक फ़ोल्डर बनाएंगे हम मॉडल्स के नाम का, जिसमें हम अपना एक मॉडल बनाएंगे। उसके बाद हम एक कंट्रोलर का फ़ोल्डर बनाते हैं, कंट्रोलर्स का फ़ोल्डर बना लें। इसके अंदर हम अपने फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, लॉजिक जो होगा। उसके बाद हम एक राउट्स का फ़ोल्डर बना लेते हैं बैकएंड फ़ोल्डर के अंदर। उसके बाद हमने एक यहाँ फाइल बनानी है .env के नाम से, .env। अब .env के नाम से हमने जो फाइल बनाई है, इसके अंदर हम सबसे पहले तो अपना जो हमारी पोर्ट नंबर होगा वो डिफ़ाइन करेंगे। ये हमारा पोर्ट होगा, इसको हम कर देते हैं, पोर्ट हमारा होगा 3000। उसके बाद हमने यहाँ अपना एक जो डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना है MongoDB का, उसका यहाँ हम कनेक्शन स्ट्रिंग हमने देनी होती है, तो वो भी हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं। MongoUR उसका नाम रख देता हूँ मैं। और ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आएगी, आप अपने कंपास के अंदर जाएंगे। MongoDB का जो कंपास है, आई होप कि आपने ये इंस्टॉल कर लिया होगा। आप एटलस को भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो आपने यहाँ पर जाना है और ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक करना है। तो ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का कॉपी हो गई है। तो मैं जाकर इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है। उसके बाद स्लैश के बाद हमें अपनी डेटाबेस का नाम लिखना है, जो कि हमारी होगी करड ऐप मर्न। तो ये हमारे डेटाबेस का नाम हो जाएगा। अब इसको हमने बना लिया, ये हमारा काम env का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज़। उसके बाद अब हमने index.js के अंदर काम करना है। तो इसके अंदर काम करने के लिए हमारे ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएं, तो तब हम इसको सर्वर को बनाते हैं।
जो नेट बगैर दिखी पाए। तो गाइस हमारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम अपना सर्वर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे अपने एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस। देन हम इंपोर्ट करेंगे कोर्स फ्रॉम कोर्स। अब उसके बाद हमने यहाँ इंपोर्ट करना है .env को, .env फ्रॉम .env। अब .env को हमने यहाँ पर इसका एक मेथड होता है config, उसको कॉल करना है .env.config। ये इसका मेथड है। इसकी अब हेल्प से हम अपने जो इन्वायरमेंट के अंदर .env के अंदर जो भी हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी हमारा कोड है, वहाँ पर हम वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। अब उसके बाद हम एक यहाँ पर कांस्टेंट डिफाइन करते हैं ऐप के नाम से और इसको एक्सप्रेस को इनिशियलाइज कर देते हैं। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर हमने अपने वेरिएबल को अपने गेट करना है कॉन्स्ट पोल्ट इज इक्वल टू process.env.polt। अब ये हमारी जो env के अंदर पोर्ट है वहाँ से आएगी, वरना अगर वो पोर्ट इसको नहीं मिलती तो ये 4000 पोर्ट ले लेगा। उसके बाद अब क्या करना है app.listen और यहाँ पर हम कर देते हैं पोर्ट। देन हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा और इसके अंदर हम कर देंगे console.log। देन हमारे पास ये बैक टिक्स आ जाएंगी, सर्वर इज़ रनिंग। देन हम अपने डायनामिक जो हमारा पोर्ट होगा उसका हम नाम दे देंगे पोर्ट। तो ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया एक सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक API का एंड पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं जिसकी मदद से हम चेक कर सकें API एंड पॉइंट। इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं app.use। ये एक मिडलवेयर है app.use और इसके अंदर हम कर देते हैं सिंपल सा, इसी पोर्ट पर जाएगा ये हमारे पास। और यहाँ कॉल फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स 2 पैरामीटर इसमें पास कर देंगे और इसके अंदर हम res.send हेलो करवा देते हैं। अब इसको हम चेक करेंगे अपने प्रोजेक्ट को रन करने के बाद। अच्छा, उससे पहले हमने क्या करना है, अब यहाँ पर एक मिडलवेयर यूज़ करना है, मिडलवेयर app.use express.json। ये हमारा एक मिडलवेयर होगा। उसके बाद हमने एक और मिडलवेयर यूज़ करना है app.use
कॉर्स के नाम से। ये हमारा मिडलवेयर बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करने में मदद करता है कॉर्स का। और एक्सप्रेस जेसन, हमारा जो डेटा हम सेंड करेंगे वो हमें जेसन की फॉर्म में दिखाएगा जब हम डेटा भेजेंगे अपने पोस्टमैन से। अच्छा, जब एपीआई को हम टेस्ट कर रहे होंगे तो पोस्टमैन हम यूज़ करेंगे उस टाइम। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था, npm run dev। अब ये कमांड अगर हमने रन करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अच्छा उसके बाद हमने अपने सर्वर को रन करना है। तो उसके लिए हमें करना होगा nodemon index.js। तो ये कमांड अब जब हम रन करेंगे तो यहाँ पर एक हमारे पास एरर आ चुका है, एक्सप्रेस cors.env। एक्सप्रेस को हमने यूज़ कर लिया है। app.use app.listen पोर्ट, देन हमारे पास एरर आ गया है एक, कौन सा, टाइप मॉड्यूल थ्रू एरर परमिशन डिनाइड 3000 पोर्ट, इसको मतलब नहीं मिल रही। हम env के अंदर जाकर देखते हैं पोर्ट हमारे पास, हम इस पोर्ट को ना यूज़ करते हुए अभी टेस्ट कर लेते हैं। हमारी जो पोर्ट होगी, हम इसको कहते हैं, वो हमारी पोर्ट होगी 4000। अब इसको अगर सेव करते हैं तो अब देखते हैं क्या है। अच्छा, अब हमारा जो है ना प्रोजेक्ट रन कर रहा है 4000 पोर्ट पर। तो इसलिए ये हमारे पास शायद पोर्ट का इशू था, तो हमने अभी इसको यूज़ नहीं किया। तो हम यहीं से जो हमारी मेन फाइल है index.js की, वहाँ से पोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा पोर्ट ये यूज़ हो गया है 4000। अब क्या करते हैं, हम लोकल होस्ट 4000 पर आते हैं और चेक करते हैं हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं है। ये देखें हमारे पास हेलो यहाँ पर प्रिंट हो गया, इसका मतलब है हमारा प्रोजेक्ट करेक्टली अब चल रहा है। उसके